हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए इग्नू की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जुलाई 2024 सेशन के जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपना नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमिस्टर में, उनकी किताबों का डिस्पैच स्टेटस जारी कर दिया गया है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप अपनी किताबों का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, किताबें आपको कितने दिनों में मिलती हैं एडमिशन कंफर्म होने के, और किताबें कितने लॉट में मिलती हैं, क्या एक साथ एक पैकेट में आती हैं या अलग अलग आती हैं, किताबें स्पीड पोस्ट के माध्यम से आती हैं या कुरियर के माध्यम से आती हैं, अगर किताबें आपके घर पे नहीं डिलीवर्ड होती हैं, पोस्टमैन आपका नहीं देता है, तो किताबें रिटर्न कहाँ जाती हैं, फिर से आपको कैसे मिल पाएगा। तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, इग्नू की वेबसाइट जो है ignu.ac.in, ये इग्नू का वेबसाइट है। यहाँ पे जो किताबों का स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस चेक करने का लिंक है, इसी पेज पे नीचे जाएंगे आप तो यहाँ देखिए नीचे, एकदम नीचे आप जाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट सेक्शन लिखा हुआ है। इस स्टूडेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस का लिंक लगाया गया है, यहीं से आपको किताबों का डिस्पैच स्टेटस देखा जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। किताबें किस डिवीजन से भेजी जाती हैं और कहाँ से भेजी जाती हैं, तो हम आपको बता दें, किताबें इग्नू के मैदानगढ़ी, जो इग्नू का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहां से किताबें सारे स्टूडेंट को उनके घर के पते पे भेजी जाती हैं। तो मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन जो मैदानगढ़ी का एक डिवीजन है जो किताबें भेजता है, यहीं से किताबें भेजी जाती हैं। यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल स्टेटस का जो लिंक है, सारे सेशन वाइज लिंक यहाँ पे लगाए गए हैं। तो अभी जुलाई 2024 का करंट सेशन का एडमिशन चल रहा है अभी, लेकिन किताबों का भी स्टेटस यहाँ लगा दिया गया है। मतलब जिस स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो गया है और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनकी किताबें डिस्पैच होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन लिंक को एक्टिव कर दिया गया है, यहाँ से आप अपनी किताबों का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर जनवरी 2024 के स्टूडेंट है तो आप यहाँ से चेक करेंगे। उसी तरह ये सारे सेशन की किताबों के यहाँ पे लिंक लगाया गया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हो मटेरियल डिस्पैच स्टेटस जुलाई 2024 सेशन। तो जुलाई 2024 सेशन में वो सारे स्टूडेंट आते हैं जो री रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, मतलब जितने पुराने स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल थे री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, री रजिस्ट्रेशन मतलब सेकेंड ईयर या नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए हैं, उनका स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। और जो इग्नू में इस बार नया एडमिशन लिए हैं किसी भी कोर्स में, उनका स्टेटस यहाँ पे दिखेगा, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया था 15 जुलाई तक। तो किताबों का स्टेटस लगभग 15 जुलाई तक जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया था उन्हीं का है यहाँ पे। और लोगों का अभी अब मैं आगे वीडियो में बात करूंगा उनका स्टेटस कब दिखेगा और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालने पे क्या दिखता है, तो इस सब बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे अपना 10 डिजिट का जो इनरोलमेंट नंबर मिला है इग्नू की तरफ से, यहाँ पे लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आपका नाम, आपका प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर और एड्रेस, कौन से एड्रेस पे भेजा जा रहा है, वो सारा डिटेल्स ऊपर है। तो प्राइवेसी के कारण मैंने उसको हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे नीचे जो है इस तरह से सारे स्टूडेंट का रहता है, पहले सीरियल नंबर रहता है, फिर कोर्सेस रहते हैं, किस किस कोर्स की किताबें भेजी गई हैं, किस मीडियम में आपको किताबें भेजी गई हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, वो भी लिखा रहता है। और यहाँ पे बार कोड, बार कोड का मतलब जो डिस्पैच होता है, जो स्पीड पोस्ट की जाती है, कोई भी चीज अगर आप पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपको एक स्पीड पोस्ट नंबर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, वही ये बार कोड है। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट का सिर्फ दो किताबें पोस्ट किया गया है, तो ये यहाँ पे दोनों किताबों का यहाँ पे स्पीड पोस्ट नंबर लिखा हुआ है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि ये किताबों का जो स्पीड पोस्ट नंबर सेम ही है, तो मतलब एक पैकेट में ही किताबें आ रही हैं। अभी सिर्फ दो ही किताबें पोस्ट की गई हैं और एक लिफाफे में भर के पैकेट्स में भेजा जा रहा है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दिया हुआ है, मतलब कितने दिनों में आपको किताबें मिल जाएंगी, तो 17 अगस्त तक यहाँ पे डेट दिया हुआ है, 17 अगस्त तक किताबें इनको मिल गई थी। इसके बाद लॉट नंबर भी दिया हुआ 59 के अनुसार। रिमार्क में ये लिखा हुआ कि हेडक्वार्टर, एच की मतलब हेडक्वार्टर लेवल पे कितने तारीख को ये किताबें पोस्ट की गई थी। तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट
करने का डेट लिखा रहता है, तो 23 जुलाई को स्पीड पोस्ट की गई थी इनकी किताबें। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है 17 अगस्त है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इनकी किताबें, सारी किताबें आ गई हैं इनकी। एक ही पैकेट में किताबें भेजी जा रही हैं ये सारे। तो 17 अगस्त को इनको भी किताबें मिलने की संभावना थी, मिल गई होगी शायद। और इनका लॉट नंबर 98 के थ्रू भेजा गया था और हेडक्वार्टर से इसको पैक करके भेजा गया था। किस डेट में? 23 जुलाई 2024 को ये सारी किताबें भेजी गई थी। इनका भी मीडियम इंग्लिश है, क्योंकि ये बीसीए न्यू जो सिलेबस रिवाइज हो गया इस बार से, बीसीए का बीसीए न्यू हो गया है। तो उन स्टूडेंट की किताबें हैं। किताबें 5 किताबें हैं यहाँ पे। ये किताबों का नाम लिखा हुआ, कोर्स कोड लिखा हुआ, मीडियम लिखा हुआ, स्पीड पोस्ट नंबर लिखा हुआ। इसी तरह एक और स्टूडेंट का हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट भी बीसीए के हैं, लेकिन इनको अभी किताबें नहीं भेजी गई हैं। लेकिन इनका यहाँ पे ये डिटेल्स लगा दिया गया है। तो डिटेल्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप किताबें भेजी गई। जब भेजी जाती हैं तो इस तरह से यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और कब भेजा गया वो सारी चीज यहाँ पे अपडेट कर दी जाती हैं। देखिए इनके में अभी 00 ये सारे कॉलम लिखे हुए हैं। तो अभी इनकी किताबें नहीं भेजी गई, क्योंकि इनका एडमिशन लेट में कंफर्म हुआ था। सिर्फ यहाँ पे इनके कोर्स डिटेल्स लिखे हुए हैं कि इतनी किताबें आपको भेजी जाएंगी, इस मीडियम में भेजी जाएंगी। जब भेजा जाएगा तो उसका स्पीड पोस्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। किस तारीख तक आपको मिलने की संभावना रहेगी उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। किस लाट के थ्रू आपको भेजा गया यहाँ लिखा जाएगा। और रिमार्क में हेडक्वार्टर मतलब मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली कब आपको किताबें पोस्ट किया है उसका यहाँ पे डिटेल्स रहता है। ये सारी किताबें डिस्पैच स्टेटस इसी तरह रहते हैं सारे स्टूडेंट के अलग अलग। और अब बात करते हैं कि कितने दिनों में एडमिशन कंफर्म होने के कितने दिनों बाद किताबें मिलती हैं। तो जितने पहले किताबें मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2024 सेशन में जितने भी सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट हैं जिनको अभी दिसंबर में परीक्षा देनी है, उनकी किताबें पहले भेजी जा रही हैं। मतलब जो 6 महीने का सारा सर्टिफिकेट इग्नू चलाता है उनकी किताबें भेजी जा रही हैं। और सेमेस्टर के जैसे बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमकॉम, ये 4 स्टूडेंट की किताबें, 4 प्रोग्राम के स्टूडेंट की किताबें पहले भेजी जाएंगी। और सारे सेमेस्टर जो 6 महीने के कोर्स होते हैं इग्नू में सर्टिफिकेट के, उनकी किताबें पहले भेजी जाएंगी। और सारे स्टूडेंट को किताबें इनको भेजने के बाद भेजी जाती हैं। यही प्रक्रिया इग्नू का है। और किताबें भेजने का जो समय होता है एडमिशन कंफर्म होने के 2 से 3 महीने लग जाते हैं किताबें आने में। ये सेमिस्टर के स्टूडेंट को नहीं है, जो मास्टर और बैचलर में एडमिशन लिए हैं जिनका अगले साल 1 साल बाद एग्जाम होगा, उनको कम से कम 2 से 3 महीने लग जाता है किताबें मिलने में। इससे ज्यादा भी लग सकता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, ये सारी चीजें। लेकिन मैक्सिमम समय आप मान के चलिए कि 2 से 3 महीने किताबें मिलने में आपको लगती हैं। और किताबों का जो अलग से कोई चार्ज होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चार्ज अलग से आपको किताबों से के लिए नहीं लिया जाता है। जो पोस्टमैन आपके घर लेके जाएगा वो उसी तरह आपको किताबें दे देगा पैकेट में। अगर किताबें आपको पोस्टमैन आपके घर नहीं देता है, क्योंकि पैकेट्स भारी होते हैं, 4 से 5 किलो का एक पैकेट होता है, बहुत सारे पोस्टमैन जो होते हैं किताबें नहीं डिलीवर करते हैं, गलत ही सूचना लिख देते हैं लिफाफे के ऊपर कि एड्रेस ही नॉट फाउंड, मतलब आपकी एड्रेस पोस्टमैन को नहीं पता चला, और रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न किताबें कहाँ जाती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जिस रीजनल सेंटर के अंदर आपने एडमिशन लिया है वहां पे किताबें रिटर्न चली जाती हैं। तो आप रीजनल सेंटर पे जाएंगे तो आपकी रिटर्न किताब अगर रीजनल सेंटर पे पड़ी होगी तो वो आपको दे देंगे वापस। दोबारा स्पीड पोस्ट के माध्यम या किसी माध्यम से आपके घर के पते पे इग्नू किताबें नहीं भेजता है। तो अगर एक बार आपकी किताबें रिटर्न हो गई तो आपको रीजनल सेंटर खुद जाकर लेना पड़ेगा। तो ये रही रिटर्न होने की सूचना। और क्या आपको मैं बता दूं कि जो स्पीड पोस्ट होता है वो अलग अलग डेट में होता है, अलग अलग मतलब इनकी देखिए 5 किताबें एक साथ भेज दी गई, लेकिन इनकी 2 पैकेट्स में भेजी गई। जिस सुविधा के अनुसार किताबें भेजी जाती हैं, इग्नू को जैसे सुविधा लगता है उस हिसाब से किताबें भेजी जाती हैं। अगर 5 से ज्यादा 8-10 किताबें हैं तो अलग अलग 2-3 बार में इग्नू 2-2 4-4 करके किताबें पोस्ट करता है। तो वो सारे का यहाँ पे अलग अलग स्पीड पोस्ट नंबर यहाँ अपडेट कर देता है। अगर जिनका स्टेटस नहीं अपडेट हुआ है, अभी जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिए हैं, अगर अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, एडमिशन कंफर्म हो गया है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुआ है, तो यहाँ पे डालेंगे तो इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड करके मैसेज आएगा। मतलब आपका अभी किताबों के लिए, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किताबों का जो डेटा है आप एमपीडीडी मतलब मटेरियल डिस्पैच
डिवीजन को नहीं भेजा गया एडमिशन सेक्शन से, तो यहाँ पे इनरोलमेंट वन नॉट फाउंड बताता है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद एक डिवीजन से जो होता है दूसरे डिवीजन में जब डेटा भेज दिया जाता है उसको ऑनलाइन अपडेट करेंगे यहाँ पे पोर्टल पे, तभी आपका इनरोलमेंट नंबर फाउंड बताएगा और इस तरह से स्टेटस दिखने लगेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, एडमिशन कंफर्म होने के जैसे हमने बताया कि 2 से 3 महीने लगते हैं, तो किताबों के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर आपको किताबों की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, अगर आपने किताबों के लिए 15% डिस्काउंट के साथ फीस भरा है, मतलब कि आपको किताबें हार्ड कॉपी में नहीं चाहिए, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सॉफ्ट कॉपी का लिंक लगा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं किताबों का। अलग से कैसे डाउनलोड करने का तरीका है, क्या कहाँ से लिंक मिलेगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं किताबों का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से जो भी पोस्ट होते हैं, जो भी रिलीज किए जाते हैं, वो तुरंत ही वहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं, जिससे आपको सूचना समय पे मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।